सोचिए अगर एक ऐसा सिस्टम हो जो आपकी सोच से भी तेज हो, आपकी जरूरत को बिना बोले समझ ले, आपके लिए गाने बना दे, वीडियो एडिट कर दे, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट तक पढ़कर इलाज बता दे तो। जी हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन सवाल ये है, क्या एआई हमारे जीवन को आसान बना रहा है, या फिर एक दिन यही टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? आज हम इस वीडियो में पूरी गहराई से समझेंगे एआई आखिर है क्या, कैसे काम करता है, हमें इससे क्या खतरा है और आने वाला भविष्य कैसा दिखेगा। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम इन्फो डेस्क। सबसे पहले ये समझते हैं कि एआई आखिर है क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऐसा कंप्यूटर या मशीन जो इंसानों की तरह सोच सके, निर्णय ले सके और काम कर सके। सीधे शब्दों में समझे तो एआई एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों के दिमाग की नकल करती है, लेकिन बिना थके, बिना भूले और बिना छुट्टी लिए। सोचिए, जब आप अपने फोन में गूगल असिस्टेंट से कहते हैं कल मौसम कैसा रहेगा, और वो आपको जवाब देता है, तो वो इंसान नहीं है, एआई है। या नेटफ्लिक्स आपको जो फिल्में सजेस्ट करता है, वो कैसे करता है? वो भी एआई करता है, आपके पुराने चॉइसेस को देखकर। मतलब एआई एक ऐसा सिस्टम है जो सीखता है, समझता है और फिर एक्शन लेता है, ठीक इंसानों की तरह। अब समझते हैं कि एआई कैसे काम करता है। एआई काम करता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जरिए। एआई को सिखाया नहीं जाता, उसे डेटा दिया जाता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे ही एआई को भी डेटा से सिखाया जाता है। एआई को लाखों करोड़ों तस्वीरें, आवाजें, वीडियोस और टेक्स्ट दिया जाता है और वो खुद पैटर्न पकड़ता है, फिर डिसीजन लेता है। मान लीजिए आप एआई को 1 लाख कुत्तों की तस्वीरें दिखाते हैं। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि कुत्ता दिखता कैसा है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, एआई की समझ भी बढ़ती है। और डीप लर्निंग तो कहिए एआई का दिमाग, जिससे वो अपने अनुभव से खुद सीखता है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, यूट्यूब की ऑटो सजेशंस या फिर बैंक में फ्रॉड पकड़ने वाला सिस्टम, सब एआई की बदौलत ही चलते हैं। अब जानते हैं कि एआई आज कहां का इस्तेमाल हो रहा है। आज एआई का उपयोग हेल्थ केयर में भी हो रहा है। आज एआई कैंसर तक पहचान रहा है। एआई से कैंसर तक डिटेक्ट किया जा रहा है। आज एआई एमआरआई रिपोर्ट पढ़ रहा है। आज फाइनेंस सेक्टर्स जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, लोन अप्रूवल, सब एआई देखता है। सोशल मीडिया में जैसे इंस्टाग्राम किसकी पोस्ट दिखाएगा, वो भी एआई डिसाइड करता है। पुलिस और मिलिट्री में फेस रिकॉग्निशन, सर्वेलेंस, सब एआई देख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात, एआई अब म्यूजिक भी बना रहा है, आर्ट भी बना रहा है और यहां तक कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख रहा है। मतलब कि एआई हर सेक्टर में साइलेंटली काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि एआई के फायदे क्या हैं। एआई इंसानों का काम आसान कर देता है, समय और पैसा बचाता है, रेपिटेटिव कामों को खुद कर लेता है, हेल्थ और एजुकेशन में बड़ी क्रांति ला सकता है। लेकिन जहां फायदा है, वही कुछ नुकसान भी। एआई से खतरा क्या है? क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? सबसे बड़ा डर यही है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। एआई रेपिटेटिव कामों को इंसानों से तेज, सस्ता और बिना थके कर सकता है, जैसे डेटा एंट्री जॉब्स, कॉल सेंटर्स, कस्टमर सपोर्ट चैट्स, बेसिक कंटेंट राइटिंग, इमेज एडिटिंग। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग ऐसी नौकरियों से प्रभावित हो सकते हैं जो एआई कर सकता है। एआई से एक खतरा प्राइवेसी का भी है। एआई सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है, आपकी बातों से लेकर आदतों तक। एआई के लिए डेटा चाहिए, और ये कंपनियां हमारा डेटा कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, इसका कोई पारदर्शी जवाब नहीं है। अगर एआई को गलत डेटा मिलेगा, तो वो भी गलत निर्णय लेगा। डीपफेक यानी नकली वीडियो और आवाज बनाकर किसी को भी फंसाया जा सकता है। ऑटोनॉमस वेपन्स, ऐसा हथियार जो बिना इंसान के आदेश के चला जाए। सोचिए
कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरी है उसको रेगुलेट करना। हमने बात की कि एआई के कारण कई नौकरियां जाने का खतरा है, पर जहां एआई कुछ नौकरियां लेगा, वही ये नई नौकरियां भी बनाएगा। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई ट्रेनर्स, डेटा लेबलर्स, एथिक्स कंसल्टेंट्स, एआई टेस्टिंग एक्सपर्ट्स। मतलब स्किल बदलनी होगी, डरना नहीं है। जैसे कंप्यूटर आने पर टाइपराइटर वालों की नौकरी गई थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजाइनर, प्रोग्रामर पैदा हुए। वैसे ही अब होगा। अब बात करते हैं कि एआई का फ्यूचर क्या है। एआई अब सिर्फ टूल नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री बन चुका है। एआई से किताबें लिखी जा रही है, एआई जेनरेटेड म्यूजिक यूज हो रहा है, एआई से मेडिकल सर्जरी की जा रही है। अमेरिका में कुछ जगहों पर एआई जजमेंट तक की कोशिशें की जा रही है। भविष्य में एआई इतना समझदार हो सकता है कि वो इंसानों के बिना ही फैसले ले पाए। लेकिन क्या वो इंसान की सोच, भावनाओं और मोरालिटी को समझ पाएगा? ये सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। एलोन मस्क, सुंदर पिचाई जैसे लोग कह चुके हैं, एआई अगर सही तरह से रेगुलेट नहीं हुआ तो ये इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सही से गाइड किया जाए तो एआई हमारी कई जगह मदद कर सकता है। जैसे बीमारी से लड़ने में मदद, जलवायु परिवर्तन रोकने में, एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाने में, और सबसे बड़ी बात, इंसानों को इंसानों से जोड़ने में। एआई को रोकना नामुमकिन है, लेकिन इससे डरना भी बेवकूफी है। हमें बस समझदारी से काम लेना है, नई स्किल्स सीखनी है, एथिक्स पर ध्यान देना है, और टेक्नोलॉजी को हमारे लिए काम करने देना है, ना कि हम उसके गुलाम बन जाएं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। सवाल ये है, हम इंसान इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एआई एक औजार है, जैसे चाकू, जिससे फल भी काटा जा सकता है और नुकसान भी। अगर सही नियत और समझदारी से इसे यूज किया गया तो ये बन सकता है इंसान का सबसे बड़ा साथी। लेकिन अगर लालच और कंट्रोल के लिए किया गया मिसयूज, तो यही बन सकता है इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। आपका क्या मानना है? क्या एआई हमें आगे ले जाएगा या खतरे की ओर? कमेंट में जरूर बताइए कि आपको एआई से डर लगता है या नहीं, और क्या आप एआई का फायदा उठाने की तैयारी कर चुके हैं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्राइम इन्फोडेस्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलती है टेक्नोलॉजी, ट्रैवल और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सबसे दमदार जानकारी, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।